फ्रेंड्स, दिस इज़ डिम्पल फ्रॉम श्रेया डिवाइन। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि आपको कैसी लगी। और इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं जब भी, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे सेमी प्रीशियस स्टोन, मून स्टोन की, ठीक है। मून स्टोन, जैसा कि आपको नाम से पता चल ही रहा है कि ये जो है चंद्रमा का कारक होता है, मून से रिलेटेड ही इसका नाम भी है। तो इसको हम चंद्रमणि भी बोलते हैं। एस्ट्रोलॉजी पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो ये चंद्रमणि होता है। जो कर्क राशि होती है, कर्क राशि का जो कारक होता है वो चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा का ये स्टोन होता है। जिस भी किसी को चंद्रमा से रिलेटेड उसके वीक होने के चलते जो भी कॉम्प्लिकेशन लाइफ में आते हैं, तो ये वाला जो स्टोन होता है वो उनको काफ़ी हद तक दूर करता है। जैसे जो चंद्रमा होता है हमारी ज़िंदगी में अट्रैक्टिवनेस का कारक होता है, ठीक है। हम बहुत जो हमारा अट्रैक्शन पावर होती है वो चंद्रमा से लिंक होती है। हमारा जो ये माँ का कारक होता है, ठीक है। हमारी माँ के साथ जो बॉन्डिंग है, बनती है नहीं बनती है, देखो माँ के साथ तो सभी की बनती है, लेकिन फिर भी जो मदर रैंक की जो महिलाएं आपकी ज़िंदगी में आती हैं वो सभी इन्हीं चीज़ों से रिलेट करती हैं। तो आपके उनसे बनता है या नहीं बनता, ये सारा डिपेंड करता है आपका मून कितना स्ट्रांग है आपके कुंडली में, या फिर आपको एस्ट्रोलॉजी पर्सपेक्टिव से आपको पता चलता है कि हमारा चंद्रमा वीक है, या फिर आपको पता चलता है न्यूमरोलॉजिस्ट से कि आपके जो मतलब चंद्रमा का जो नंबर है वो कहीं से लैक कर रहा है, इस टाइप से। तो ये हमारे अट्रैक्टिवनेस का कारक होता है। इमोशनल ट्रॉमा इससे रिलेट होता है। हमारा जो डिप्रेशन, कभी कभी हम डिप्रेशन के दौर से गुजरते हैं, या हम दिल पे बहुत बात लेते हैं, हमारा मन का कारक होता है बेसिकली। तो मन से रिलेटेड हमें जितनी भी परेशानियां आएंगी वो सारी कुछ रिलेट करेंगी चंद्रमा के स्ट्रांग होने और नहीं होने से, ठीक है। किसी किसी को लगता है कि हम पहले तो हम अट्रैक्टिव लगते थे, अब किसी तरीके से अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं। ये हमारे तो इसको अगर चंद्रमा को अगर हम स्ट्रांग करते हैं तो हमारा जो आकर्षण शक्ति है वो अनबिलीवेबल हो जाती है। हमारे पार्टनर के साथ जो हमारा रिलेशन है, जो हमारा जीवन साथी उसके साथ जो रिलेशन है वो भी काफ़ी हद तक इससे रिलेट करता है। तो हमें अपने चंद्रमा को स्ट्रांग रखना बहुत ज़रूरी होता है। और इससे हमें मतलब जैसे एग्रेशन की जो एग्रेशन भरा आपका स्वभाव हो जाता है, तो इससे बहुत चीज़ें आपकी ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। हमारी जो लाइफ है उसमें हमें कुछ भी अचीव करना है, उसके लिए एक साउंड माइंड की ज़रूरत होती है। और साउंड माइंड आपको कहाँ से मिलता है? अगर आपका मन ठीक है और आपकी सारी चीज़ें ठीक हैं, आपका जो मस्तिष्क है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, तो आपको ये सारी चीज़ें अचीव होंगी, ठीक है ना। तो ये जो चंद्रमणि है, आप इसको यूज़ करने के कई तरीके होते हैं। ये पहली बात तो ये हमारे इंट्यूशन पावर से भी रिलेटेड होता है। हम हर किसी में इंट्यूशन पावर होती है। कई लोग उसको यूज़ करते हैं, कई लोग यूज़ नहीं करते, ठीक है। अगर आप अपने चंद्रमा को मतलब बैलेंस करके रखते हैं तो आपका जो इंट्यूशन पावर है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपको चीज़ों के होने का अनुमान पहले से ही लगने लग जाता है, ठीक है। तो इसको आप बैलेंस करके चलेंगे तो आपकी ये सारी चीज़ें होंगी, जिसको हम थर्ड आई एक्टिवेशन भी बोलते हैं। तो थर्ड आई एक्टिवेशन वो तो काफ़ी मतलब आगे की लेवल की चीज़ है, लेकिन ये शुरुआत इसकी इंट्यूशन पावर से ही होती है। तो ये सारा हमारा चंद्रमा से ड्राइव होता है। और जैसे कि चंद्रमा का खुद का भी जो रूटीन होता है वो होता है 15 दिन अप और 15 दिन डाउन। वैसे ही जो चंद्रमा का कारक जिसका इम्बैलेंस हो जाता है कुंडली में या फिर ग्रहों के चलते, तो उनके साथ भी कुछ ऐसी ही चीज़ें होने लग जाती हैं कि वो कभी तो 15 दिन नहीं आप कह सकते, कभी उनका मूड ऐसे होगा, कभी उनका मूड वैसे होगा, पल में तोला हो जाएगा, पल में मासा हो जाएगा। इट मीन्स कभी तो वो बहुत खुश हो जाएंगे, कभी किसी चीज़ से चिड़चिड़ा जाएंगे। इस टाइप की चीज़ें उनके साथ चलती रहेंगी। मतलब इसको हम मूड स्विंग्स कहते हैं,
ठीक है ना। मूड स्विंग्स उनके इतने होंगे कि उनकी लाइफ जो होती है ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाती है। तो हमें चंद्रमा को बैलेंस करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मूनस्टोन जो होता है ये 2 शेड्स में आता है, जैसे कि ये वाइट, ठीक है, और ये बादामी कलर का है। मेरे पास तो ये 2 शेड्स अवेलेबल हैं। तो आप इसका टंबल स्टोन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, टंबल स्टोन यूज़ कर सकते हैं। इसका ब्रेसलेट आता है, इसका बहुत सारे शेड्स आते हैं, उससे बने हुए आपके ब्रेसलेट्स होते हैं, पिरामिड्स होते हैं, आप इनको रख लीजिए। और ये टंबल स्टोन प्रोग्राम करके इसका चार्ज वाटर आप पी सकते हैं, ठीक है। चांदी से बनी हुई चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, और चांदी के ग्लास में पानी पी सकते हैं, चंद्र त्राटक कर सकते हैं, ठीक है। चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम मोती भी यूज़ करते हैं। मूनस्टोन जो है क्रिस्टल के फॉर्म में आ गया, वो चलो हमने बात कर ली, लेकिन एस्ट्रोलॉजी प्रोस्पेक्टिव से इसको चंद्रमणि भी कहते हैं, और चंद्रमणि मोती को भी रिलेट करता है। तो आप इसको या मोती को इक्विवेलेंट यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो काम ज़्यादा करता है या ये काम ज़्यादा करता है। ये सेमी प्रेशियस स्टोन है, ये भी डेफिनेटली बहुत असर आपके लाइफ में लेके आता है। तो जिसको भी ये सब चीज़ें बैलेंस करनी है, जिसको भी बैलेंस करने का मतलब है कि ऑफ कोर्स कोई भी डिप्रेशन में नहीं रहना चाहेगा, कोई भी मूड स्विंग्स से जूझना नहीं चाहेगा, सोच सोच के डिप्रेशन में नहीं जाना है, उसको सर में दर्द नहीं करना है, तो आपको ये स्टोन यूज़ करना चाहिए। और अगर ऐसी फिजिकल डिसफंक्शनिंग आपके साथ हो रही है तो डेफिनेटली आपको पता लगाना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका चंद्रमा वीक है या किसी तरीके से बैलेंस नहीं है, तो आपको थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। तो आप मून स्टोन बेधड़क यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा स्टोन है। और अगर आपका चंद्रमा बैलेंस भी है तो आप अगर इसको पहनेंगे तो आपका दिमाग शांत रहेगा, बहुत ठंडा रहेगा, बहुत अच्छे से आप समझदारी से डिसीजन लेना शुरू करेंगे। अगर लेते भी होंगे तो वो चीज़ कंटिन्यू होगी। तो ये बहुत ही अच्छा स्टोन है। मैं तो प्रेफर करती हूँ कि हर किसी को मून स्टोन का एक ब्रेसलेट तो पहनना ही चाहिए, नहीं तो मून स्टोन जो है अपने पास कैरी करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप चांदी पहने, ठीक है। हर टाइम ज्वेलरी पहनना मतलब नहीं ठीक लगता। आजकल के लोग हैं जो मतलब जॉब करते हैं या कुछ है, तो उनको नहीं ठीक लगता एक ही ज्वेलरी को पहने रहना। तो आप मून स्टोन यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छे इसके इम्पैक्ट होते हैं। थैंक यू।